बांग्लादेश की गैरत, संघर्ष और जीवटता की कहानियां दर्ज हैं। जिस बांग्लादेश ने कट्टरपंथ और जिहादियों के सामने कभी सरेंडर नहीं किया था, उसी बांग्लादेश में मिटता लोकतंत्र, कमजोर नेतृत्व और अस्थिर शासन विदेशी खुफिया एजेंसी के सामने नतमस्तक होने लगा है। जिस तरह आतंक की इंडस्ट्री खड़ी कर पाकिस्तान आज दुनिया भर से कटोरा फैलाए भीख मांगता फिर रहा है, सवाल यह है कि क्या उसी राह पर बांग्लादेश भी निकल पड़ा है। जिस बांग्लादेश में टेक्सटाइल समेत कई बड़ी इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी, अक्सर आप देखते होंगे शर्ट पैंट खोल के देखते होंगे तो मेड इन बांग्लादेश, और वो विदेशी जो कंपनीज हैं, विदेशी जो फैक्ट्रीज हैं वहां से आती थी, वहीं एक्सपोर्ट जहां पर बढ़ रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ में आश्चर्यजनक उछाल था। क्या वो बांग्लादेश अब कट्टरता और टेरर एक्सपोर्ट करेगा? बड़ा सवाल। बांग्लादेश की क्रांति के प्रतीक रहे परिवार की शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद सब हालात बदल चुके हैं। ये देश जिस रास्ते पर निकल पड़ा है वो किसी अंधेरे कुएं की तरफ जाता नजर आ रहा है, जहां सिर्फ हिंसा, युवाओं के लिए नाउमीदी, मुल्क के लिए बदतर मुस्तकबिल के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। शेख हसीना ने अमेरिकी दखल को बर्दाश्त नहीं किया तो क्या हुआ? नतीजा, उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा, यहां की अपने देश से बाहर जाना पड़ा। अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने की बात स्वीकार नहीं की तो उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। इसीलिए कभी अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार रहे दिवंगत हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। समझ गए होंगे आप, अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक हो सकती है लेकिन अमेरिका की दोस्ती घातक है। और भारत इसीलिए इस फलसफे को काफी पहले से जानता है और तभी अमेरिका से संबंधों में हमेशा सावधानी बरतता है। अपने हितों से समझौता करने की कोई शर्त नहीं मानता भारत, लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं कर पाया और ऐसा करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेतृत्व चाहिए। बांग्लादेश के पास शायद ऐसा सोचने वाला ब्रेन ही नहीं है। अमेरिका की सरपरस्ती करने वाले मोहम्मद यूनुस आज अमेरिका की जी हुजूरी में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें रस्सी की शक्ल में लेटा सांप दिखाई दे ही नहीं रहा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो भारत के ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये इसीलिए समझनी जरूरी है कि आज हम किस दौराए पर खड़े हैं और हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान से देखेंगे तो भारत के इर्द गिर्द हर ओर जियोपॉलिटिक्स बेहद तेजी से बदलती नजर आ रही है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं इसी बदलाव की बात करूंगी। ट्रंप टैरिफ वॉर दुनिया भर में धमाका कर रहा है, लेकिन इसी धमाके के बीच कुछ और भी चल रहा है। भारत, चीन और रूस एक मजबूत साझेदारी बनकर जैसे ही उभरने लगा तो अब अमेरिका किसी तरह ना सिर्फ भारत और चीन के इर्द गिर्द अपना दबदबा कायम करने में जुटा है, और आज इसी को मैं डिकोड करूंगी, समझाऊंगी आपको कि इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कितनी नाजुक बनी हुई। अब सवाल है कि आखिर क्यों अमेरिका कह रहा है कि वो अफगानिस्तान में अपना सैन्य अड्डा दोबारा तैयार करेगा। पाकिस्तान में तो वो पहले ही अमेरिका का बेस कैंप उसका ऑलरेडी मौजूद है, तो वहीं बांग्लादेश में भी अमेरिका किसी तरह दबे पांव अपने बेस तैयार करने में मशगूल नजर आ रहा है। दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है और इसको लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका यहां से सिर्फ चीन पर नजर नहीं रखेगा बल्कि भारत और हिंद महासागर में भी अपना दबदबा बढ़ाने की तैयारी में वो आगे निकल रहा है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या साउथ एशिया में नया पावर प्ले शुरू हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब रशिया, चाइना, अमेरिका एक साथ आए और वो तस्वीर देखते ही अमेरिका की रणनीति बदली। एक बार फिर अफगानिस्तान में बेस कैंप, पाकिस्तान तो जैसे अमेरिका ने खरीद ही लिया हो, और अब बांग्लादेश में भी दबे पांव बेस कैंप बनाने की तैयारी। और सिर्फ नजर है कि अमेरिका चाइना और भारत पे अपनी पूरी नजर बनाए रखना चाहता है। जो कोई गतिविधि हो
ट्रेड की हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट अमेरिका चाहता है, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने। दरअसल अमेरिका के हालिया कदम ये बताता है कि वो साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में एक बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर रहा है। अमेरिका ना सिर्फ चाइना को काउंटर करने की रणनीति पर काम कर रहा है, बल्कि भारत के आसपास भी अपना घेरा बढ़ा रहा है। भारत झुकता नहीं है ना, हम झुके नहीं तो उसको लगा कि कोई और रणनीति तैयार करनी है, और इसीलिए बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में अमेरिकी सक्रियता इस बात का संकेत दे रही है। और हाल ही में जब चीन में संपन्न हुई थी एससीओ की बैठक समिट, उसमें अमेरिका को ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। और इस समिट में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की जो तिकड़ी है, ट्रंप को ये कहने पर इस बात पे मजबूर कर दिया कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया। मतलब ये साफ है कि रिक, रशिया, इंडिया, चाइना, ये गठजोड़ ऐसा है जो अमेरिका को परेशान कर रहा है, और अमेरिका ने अपनी रणनीति को नए सिरे से लागू करना शुरू कर दिया, और इसीलिए हमें सतर्क रहना जरूरी है। अब दुनिया में वर्चस्व की इस लड़ाई में, इस जंग में हर ताकतवर देश अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए छोटे देशों को मोहरा बनाता आया है, और वही अमेरिका कर रहा है। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है, उनमें से एक है अमेरिका और दूसरा है चीन। चीन भी लगातार विस्तारवाद करता है, और ये दोनों ही वो देश हैं जो जिस देश में घुसते हैं उसी को साफ कर देते हैं। वो देश कर्ज और राजनीति की अस्थिरता के भंवर में फंस जाते हैं, फिर कभी नहीं उबर पाते। ये इतिहास गवाह है। जब किसी देश की गवर्नेंस, जस्टिस, फ्रीडम, यहां तक कि नागरिक आजादी और आर्थिक आधार हिलोरे मारने लगे, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मुल्क पतन की राह पर आगे बढ़ रहा है। और खासकर तब जब ऐसे देश का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे देश के हाथों में। अब वो बांग्लादेश, जिसे साल 1971 में भारत ने आजादी दिलाई, लेकिन आज वही बांग्लादेश एक मोहरा बनकर अमेरिका की उंगलियों पे नाचने लगा। अब जिस तरह इंडो पैसिफिक में हलचल तेज है, बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन बदल रहा है, और बांग्लादेश आज उस कठपुतली की तरह है जो दूसरे देशों के इशारों पर अपना अस्तित्व मिटाने पर आमदा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कुछ भी सामान्य अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को छात्रों के हिंसक विरोध के कारण सत्ता से बेदखल होना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि मौजूदा समय में बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है, और हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। लेकिन कुछ ऐसा है जो आंखों के सामने है, लेकिन उसे धुंधली परत में छिपाने की कोशिश हो रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि बांग्लादेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है। 14 सितंबर को अचानक बांग्लादेश के चट्टोग्राम शहर, जिसे पहले चटगांव के नाम से जाना जाता था, वहां पर शाह अमानत एयरपोर्ट पर अमेरिकी C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग होती, और फिर 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका से महज कुछ ही दूर पर रेडिसन ब्लू होटल में चेक इन करते हैं, और वो भी बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस के। मीडिया को इसकी भनक नहीं लगती, ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई ऑफिशियल इनविटेशन, और रडार पर भी कोई ट्रेस दिखाई नहीं देती। यानी एकदम साइलेंट लैंडिंग, एकदम साइलेंट प्लान, जो ये शक पैदा करता है। और दावा क्या किया जा रहा है कि ये पैसिफिक एंजल 25 3 ह्यूमैनिटेरियन ड्रिल है। लेकिन होटल में 85 कमरे पहले से बुक क्यों किए गए? ये सिर्फ मेडिकल ड्रिल है या कुछ और है? होटल में अमेरिकी सैनिक की मौजूदगी की तस्वीरें भी सामने आती, और इन तस्वीरों में
होटल की लॉबी में आपको अमेरिकी सैनिक खड़े हुए नजर आएंगे और वो भी अपने लगेज के साथ। और खास बात यह है कि इनमें से किसी भी अमेरिकी सैनिक का नाम होटल के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता। ठीक एक दिन बाद 15 सितंबर को अमेरिकी सैनिक ने बांग्लादेश वायुसेना के पटेंगा एयरबस का दौरा भी किया। यहां यह भी समझना होगा कि यह वही चटगांव है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी का सबसे अहम पोर्ट है। अब टाइमिंग देख लीजिए, क्योंकि उस दिन म्यांमार में भारत की तीनों सेनाओं के 120 जवान पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना का IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान म्यांमार पहुंचा, जिसमें 120 भारतीय सैनिक थे, जो कि रेसिप्रोकल मिलिट्री कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास और ट्रेनिंग पर केंद्रित था। अब भारत म्यांमार सीमा पर स्थिरता के लिए यह नियमित रूप से किया जाता है। म्यांमार में इस वक्त गृह युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है और भारत अपना नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा सर्वोपरि है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये ड्रिल सहयोग बढ़ाने के लिए है, लेकिन अमेरिका की बांग्लादेश में गतिविधियों से यह लगता है कि क्षेत्रीय शक्ति का खेल चल रहा है। भारत को ऐसा अंदेशा भी है कि अमेरिका चटगांव से प्रभाव बढ़ा रहा है, जो भारत की सीमाओं को खतरे में डाल सकता है। हमने ये भी समझना बेहद जरूरी होगा कि बांग्लादेश को आज जो हालात बांग्लादेश के हो चुके हैं, क्या ये खुद बांग्लादेश का फैसला है या फिर प्रॉक्सी कंट्रोल? क्योंकि बांग्लादेश के सामने दो रास्ते हैं। पहला, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नीति तय करना, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन सभी से समान दूरी बनाई रखी जाए और ट्रेड के संबंध स्थापित किए जाए। दूसरा, एक मोहरे की तरह काम करना, जिसमें बांग्लादेश की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और यहां तक कि लोकतांत्रिक प्रणाली बाहर से नियंत्रित हो, यानी कठपुतली की तरह बांग्लादेश हो। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आज बांग्लादेश संप्रभुता से ज्यादा सर्वाइवल डिप्लोमेसी खेल रहा है। किसी एक के विरोध में जाना मतलब दूसरे की गोद में बैठना, लेकिन यह नीति टिकाऊ नहीं बल्कि बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली साबित होगी। और जब बात अमेरिका की हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश मुल्क को किस रास्ते पर ले जाना चाहता है। जब शेख हसीना की सरकार थी और जब तक थी, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जब समझौते की बारी आई तो मना किया। अमेरिका को बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप देने से साफ लहजे में इनकार कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश की कठपुतली सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस, मानो वो बाहें फैलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी जमीन का सौदा करने का मन बना चुके। बांग्लादेश का चटगांव और दूसरा सेंट मार्टिन पोर्ट अमेरिका के लिए क्यों अहम है, यह भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, चटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे अहम समुद्री बंदरगाह है। चटगांव राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बंगाल की खाड़ी में कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है। इसके साथ ही ये भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके और म्यांमार की सीमा के पास भी आता है। अब बंगाल की खाड़ी में कंट्रोल के लिए चटगांव पोर्ट बेहद अहम हो जाता है, जिस पर अमेरिका की नजर है। जबकि सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जो म्यांमार और अराकान तट के पास है। ये चीन के खिलाफ निगरानी के लिए परफेक्ट लोकेशन की तरह माना जाता है और यही वजह है कि अमेरिका की नजर बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट और सेंट मार्टिन द्वीप पर गड़ी हुई है। यानी एक तरफ आप भारत पे नजर रख सकते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके पर आपका कंट्रोल बढ़ सकता है और दूसरी तरफ आप चीन पर नजर रख सकते हैं। इसीलिए ये दो पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है अमेरिका के। वो अमेरिका जो भारत और चीन को कंट्रोल करना चाहता है, उसके लिए ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है लगातार। अब यूनुस सरकार भारत विरोधी मानसिकता वाली है और अमेरिका की बांग्लादेश नीति भारत को बाईपास करती दिख रही है।
जब अमेरिकी सेना का चटगांव आना कोई बिन बुलाए बाराती वाली सिचुएशन तो नहीं होगा। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पैसिफिक एंजल 25-3 का हिस्सा है जैसा अमेरिका कह रहा है, यानी कि मेडिकल और डिजास्टर्स रिलीफ के लिए यह ड्रिल है, या फिर बांग्लादेश में कुछ और ही पक रहा है। यह हमने समझना इसलिए जरूरी है कि पैसिफिक एंजल जैसी ह्यूमैनिटेरियन ड्रिल्स अक्सर असल स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस यानी कि रणनीतिक उपस्थिति के लिए जमीन तैयार करती है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश पहुंची अमेरिका की टीम में कोई आम सैनिक नहीं, एलीट क्लास वाले अधिकारी हैं। और अगर आप बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार को देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस का झुकाव अमेरिका की तरफ इसलिए भी है क्योंकि भारत के साथ पहले से संबंध खट्टे हैं और ऐसे में ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहां तो ये भी समझना होगा कि क्या इंडो पैसिफिक का नया समीकरण बन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी, भारत की बॉर्डर सुरक्षा की सख्ती, म्यांमार में अस्थिरता और चीन पर निगरानी सब कुछ बताता है। बंगाल की खाड़ी अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, जियोपॉलिटिकल वॉर का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। यानी ये सब बंगाल की खाड़ी की भू राजनीति का हिस्सा लगता है। अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को रोकना चाहता है और इसीलिए बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को अपने साथ ले रहा है। जब बांग्लादेश में हसीना के तख्तापलट के बाद भारत विरोधी भावनाओं का तूफान खड़ा हो रहा था, सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हो रही थी। लोग ये पूछ रहे थे कि क्या मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को अमेरिका के हवाले कर दिया? अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ सैन्य है या कुछ और? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ी करती है। अब आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ कई समझौते करने की कोशिश की, जैसे कि ACS कर लें अगर, एक्विजिशन और क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट है, फिर GSO-MIA है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट है। अब इन समझौतों से अमेरिकी की जो सेना है, सेना को बांग्लादेश में रसद, मरम्मत और इंटेलिजेंस साझा करने की सुविधा मिलती है। अब पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी डिफेंस डेलीगेशन कई बार ढाका भी पहुंचा है और चर्चा यह है कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज अग्रीमेंट या LEA जैसा कोई समझौता भी बन रहा है। और इन समझौतों का मतलब अगर देखा जाए तो अमेरिकी जहाज, सेना और एयरक्राफ्ट को बांग्लादेशी बंदरगाहों और एयरबेस तक एक्सेस दिलाना है। अमेरिका की नजर सिर्फ बांग्लादेश में अपनी पोजीशनिंग मजबूत करने पर नहीं, बल्कि वो अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक के मोर्चे पर घेराबंदी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में साफ कहा कि वो अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस दोबारा लेने की तैयारी में। बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है जिस पर अमेरिकी सेनाएं काबिज थी और 2021 में तालिबान का कब्जा करने के बाद अमेरिका को बगराम एयरबेस छोड़ना पड़ा। लेकिन अब ट्रंप की चाहत यह है कि अमेरिका एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाए। टैरिफ पर जिस तरह से भारत अपने हितों को लेकर अमेरिका के सामने अड़ गया, इससे ट्रंप प्रशासन की चिंताएं बढ़ी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से बढ़ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 8% की दर से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अमेरिका अब चीन के साथ साथ भारत की बढ़ती ताकत से बेचैन है। एक तरफ अमेरिका से टैरिफ और ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ लगातार ट्वीट माय फ्रेंड ट्वीट भी हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने ईरान में चारबा पोर्ट को लेकर भारत को एक और झटका देने की कोशिश की। बातचीत अलग और पीछे के एक्शंस अलग। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के चाबार पोर्ट से जुड़ी छूट को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिससे इस रणनीतिक बंदरगाह पर काम कर रहे देशों और कंपनियों पर अब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ऐसे में चाबार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति भी, क्योंकि इसे चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जाता है, तो ईरान की सीमा के करीब से गुजरता भी है। चाबार पोर्ट पर प्रतिबंध से भारत की रीजनल कनेक्टिविटी कमजोर पड़ सकती है। तो अब सवाल यह है कि भारत चीन रूस का गठजोड़
मजबूत होने की स्थिति में अमेरिका को क्या क्वाड के कमजोर होने की चिंता सता रही है और इसीलिए वो एशिया के साथ साथ इंडो पैसिफिक में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दूसरे प्लान तैयार कर। बांग्लादेश में अमेरिका की दस्तक क्या चीन के लिए भी खतरे की घंटी है? कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं, जैसे मिलिट्री बेस सेटअप करने की बात करना या जो नजर आ रहा है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका बांग्लादेश में पैर जमाकर चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है? एक तरफ जहां अमेरिका की ख्वाहिश बांग्लादेश और म्यांमार को काटकर खुद का सैन्य अड्डा बनाने की है, तो चीन की ख्वाहिश भी बांग्लादेश में अपना एयरबेस बनाकर अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को पूरा करने की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की एक सामरिक और आर्थिक रणनीति है जिसका मकसद साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को बढ़ाने का है। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो चीन की घुसपैठ और लगातार सैन्य विस्तार कर रहा है। साउथ चाइना सी में भी आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर रहा है और म्यांमार में बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये सब कुछ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के बारे में अगर बात करें तो ये रणनीति चीन की ओर से हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों यानी कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन SLOCs पर बंदरगाह, सैन्य अड्डे और राजनयिक संबंधों के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है। इसमें मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के हिस्से के रूप में देखें तो ये एक ऐसा जियो स्ट्रेटेजिक चक्रव्यूह है जो भारत को समुद्र और जमीन दोनों से घेरने के इरादे से रचा जा रहा है। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में पर्ल्स यानी कि मोती किसे कहा गया है वो समझ। दरअसल इसमें से एक है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जो CPEC का हिस्सा है, CPEC जो हम अक्सर कहते हैं, और इस तरह श्रीलंका का हम्बरटोटा बंदरगाह जिसे चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है। वहीं म्यांमार जहां क्यायुपकू बंदरगाह और कोको द्वीप पर चीन की सैन्य मौजूद है, और इस तरह बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह जहां चीन ने कंटेनर शिपिंग सुविधा डेवलप की, और इस तरह जिबूती, मालदीव, सूडान और साउथ चाइना से भी चीन सक्रिय है। चीन ने बांग्लादेश में $30 अरब से अधिक निवेश कर रखा है। सड़कें, बंदरगाह, पावर प्लांट सब चीन की छाप है। लेकिन अगर बांग्लादेश अब अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट साइन कर लेता है तो चीन की रणनीति खतरे में आ जाएगी, और चीन के लिए बांग्लादेश एक सॉफ्ट सैटेलाइट स्टेट था जो अब ड्यूअल अलाइन जोन बनता नजर आ रहा है। यानी बांग्लादेश पर चीन की पकड़ ढीली हो रही है और अमेरिका धीरे धीरे उस खाली स्पेस को भरने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना की सरकार अभी तक अमेरिका को संतुलित दूरी से देखती रही, लेकिन अब का ग्रीन सिग्नल मिलता है तो बांग्लादेश भारत, चीन और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक जुगलबंदी में फंस सकता है, और अमेरिका का ये कदम बांग्लादेश की संप्रभुता पर भारी पड़ सकता है। और जिस तरह ये यूनुस सरकार अमेरिका को खुला मंच दे रही है, पिछले महीने अगस्त में एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी की रहस्यमयी मौत भी हुई ढाका के वेस्टिंग होटल में, फिर टाइगर लाइटनिंग ड्रिल हुई सिलहट में और अब चटगांव। ये सब एक सीक्वेंस में हो रहा है। ये सिर्फ सैन्य अभ्यास नजर नहीं आ रहा, ये एक मैसेज है इंडो पैसिफिक में अमेरिका की वापसी का। और बांग्लादेश अब सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं, संभावित लॉजिस्टिक्स हब बनता दिख रहा है। भारत के लिए ये चिंता की बात है, लेकिन भारत को चिंताओं से उभरने में बखूबी वो प्ले आता है। जरूरत पड़ी तो भारत इस कूटनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी तैयार है और उसकी स्ट्रैटेजी बिहाइंड द कर्टन शुरू हुई। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज इतना ही।